students, everyone. Today's we are studying business study. Our topic name is marketing. So first of all, we are discussing about the marketing. What is marketing, and who is the consumer, who is the producer, who is the seller, who is the marketer. All are we have already discussed. Consumer is a person who buy the things from a market is known as consumer. He always buy something on behalf of that या in front of that he pay some income. ठीक है, जब वो कुछ लेता है सामान बाज़ार से तो उस समय वो अपना क्या अपनी इनकम का कुछ हिस्सा देता है, कुछ पैसा देता है, तभी उसको कुछ वस्तु मिलती है. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कमोडिटी. इकोनॉमिक्स में वी यूज़ द वर्ड कमोडिटी, दैट इज़ नोन एज गुड्स. ठीक है, गुड्स को हम क्या कहते हैं, कमोडिटी कहते हैं. आई एम सेइंग नॉर्मली. ठीक है, ओनली लिसन. Second thing is we have already discussed the feature of marketing. First is your customer needs and wants. First is your customer needs and wants, where the marketing concept he always think what the customer want or what the customer necessity. जो कस्टमर की नीड्स होती है, ज़रूरतें होती है, वही प्रोडक्ट वो मार्केट के अंदर लेके आता है. ओके, आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट इज़ योर प्रोड्यूसिंग डिज़ाइनिंग. ठीक है, कस्टमर वैल्यू. We take customer value. Market without customer can't survive. रुक नहीं सकता मार्केट बिना कस्टमर्स के. बिना कस्टमर्स के मार्केट जो है वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता. ओके, थर्ड पॉइंट इज योर, व्हाट इज योर थर्ड पॉइंट? ओके, क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग. Market we have offered some products in the market. Due to that product the customer attract. द कस्टमर अट्रैक्ट. अगर हम मार्केट में नए नए डिज़ाइंस के प्रोडक्ट लाएंगे तभी तो हमारे कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट होंगे, तभी कस्टमर्स हमारे क्या है उस प्रोडक्ट को लेंगे, परचेज़ करेंगे. अगर हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे तभी हमारी जो गुडविल है मार्केट में वो आएगी, हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सेल होएंगे. नाउ योर लास्ट इज़ योर एक्सचेंज मैकेनिज्म. एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या होता है? मार्केट जो होता है वो एक ऐसी सिचुएशन बोल सकते हैं. वी कांट यूज़ अ पर्टिकुलर प्लेस. मार्केट कोई पर्टिकुलर प्लेस नॉट यूज्ड अ जोग्राफिकल एरिया. ना हम उसे जोग्राफिकल एरिया कह सकते हैं, ना हम उसको पर्टिकुलर प्लेस कह सकते हैं. वी सेड दैट ओनली इट इज़ अ सिचुएशन. इट इज़ अ सिचुएशन वेयर द परचेजर एंड बायर सेल एंड परचेज योर प्रोडक्ट. एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर बायर्स जो हैं वो अपनी थिंग्स को परचेज करते हैं. एट द टाइम सेलर दे सेल देयर प्रोडक्ट, और अपने जो सेलर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं. मैकेनिज्म एक्सचेंज का मतलब होता है वी टेक समथिंग ऑन दैट सेम टाइम वी गिव समथिंग. हम कुछ लेंगे उस समय हमें कुछ देना पड़ेगा. अब कुछ का मतलब लेने का मतलब हम कुछ गुड्स लेंगे. वी कैन टेक सम गुड एट द टाइम वी गिव सम मनी और फाइनेंस. हम कुछ लेंगे तब हम उसके बदले में क्या देंगे, पैसा देंगे. उसको क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ मैकेनिज्म. मतलब ये एक सिस्टम क्रिएट करता है, एक सिचुएशन क्रिएट करता है. ओके, दीज आर द फीचर ऑफ योर मार्केटिंग. नाउ सेकेंड इज योर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. We have already discussed gathering and analyzing the information. First your feature is gathering and analyzing of first function of marketing. कि मार्केटिंग का पहला कंसेप्ट क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कलेक्ट करता है और उसको एनालाइज करता है कि मार्केट में मेरे प्रोडक्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है, या मेरे कॉम्पिटिटर्स किस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, प्रोडक्ट की कैसी इन्फॉर्मेशन चल रही है, कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन क्या चल रही है, वो क्या चाह रहे हैं उस समय. ये सारी अपने मार्केट से इन्फॉर्मेशन लेना और फिर उसको अपने मैन्युफैक्चर में कन्वर्ट करना. कहने का मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, किस प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है, किस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं हो रही है, कस्टमर्स जो है वो प्रोडक्ट का क्या प्राइस लेना चाह रहे हैं. ऑल दीज इंफॉर्मेशन दे कलेक्ट एंड एनालाइज कि यह इंफॉर्मेशन हमें मार्केट से मिली है और उसको एनालाइज करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है. योर सेकेंड इज मार्केटिंग प्लानिंग. वी कांट डू एनीथिंग विदाउट प्लानिंग. वी कांट डू एनीथिंग विदाउट प्लानिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट सम प्लानिंग फॉर वी अचीव द गोल. अपने गोल को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, प्लान करते हैं. आफ्टर दैट आफ्टर द प्लानिंग वी सम
क्रिएट एन एक्शन और गो इन द एक्शन। हमने जो सोचा है अपने बारे में, अपने मार्केट के बारे में, अपने मैन्युफैक्चर के बारे में, अपने फर्म के बारे में सोचने के बाद हमने प्लान करा कि हमें अपना एम क्या रखना है। सपोज़ आई एम ए सेलर, सपोज़ मैं सेलर हूँ या फिर मैं मैन्युफैक्चर हूँ, तो मेरा एम क्या होगा, मैन्युफैक्चर का एम क्या होता है, मोर और मोर प्रोडक्शन, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को करूँ। सेलर, इफ़ आई एम सेलर देन माई एम इज़ मोर एंड मोर सेल, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेचूंगा। एज ए कस्टमर, अगर मैं कस्टमर हूँ तो मेरा एम क्या होगा कि मैं अपने नेसेसरी गुड्स को खरीदूँ और आई गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कि जिस चीज़ को मैं खरीदूंगी उसमें मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। क्यों भाई, जब चीज़ खरीदेंगे उसके समय हमें अपना कुछ ना कुछ इनकम का पार्ट देना पड़ेगा। तो जो हमने अपना इनकम का पार्ट दिया है, जो मनी हमने दी है, उससे क्या मैं सेटिस्फाई हूँ। मैंने 100 रुपये का कोई सामान लिया है और हो सकता है मैं सेटिस्फाई हूँ, हाँ 100 में मुझे ये मिल गया, दैट आई एम सो हैप्पी। और बाय चांस क्या होता है कि वो प्रोडक्ट क्या है 50 रुपीज़ का है, मैं उसके बदले में 100 रुपये दे के आ गई हूँ, तो उस टाइम मैं सेटिस्फाई होंगी नहीं होंगी ना, कुछ मेरे को क्या प्रॉब्लम क्रिएट होएगी। तो कस्टमर का मेन मोटिव क्या होता है कि एट द टाइम ही और शी परचेज सम गुड ही गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मिलना चाहिए। नाउ योर थर्ड पॉइंट इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। इफ वी आर लॉन्चिंग सम प्रोडक्ट या वी आर गिविंग इन द मार्केट सम प्रोडक्ट, इफ़ वी आर डेवलपिंग आवर प्रोडक्ट, अगर हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहते हैं, बिकॉज द मेन कंसेप्ट इज़ योर मार्केटिंग। आप मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मार्केटिंग का पहला कंसेप्ट क्या होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें अपने गुड्स की। अगर आप अपना पुराना ही गुड्स देते रहेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आपने कभी भी शैम्पू का ले लीजिए, शैम्पू इज़ वेरी कॉमन एग्जाम्पल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ, कि आपने कभी भी कोई भी शैम्पू का, जैसे क्लिनिक प्लस का हम एग्जांपल लेते हैं, क्लिनिक प्लस का आज से 20 ईयर्स पहले एक हल्का सा सिंपल सा बॉक्स आया करता, वेयर इज मार्कर, तो एक प्लेन बॉक्स आया करता सिंपल सा, जिसके ऊपर क्लिनिक प्लस वगैरह वगैरह लिखा होता था। कुछ समय बाद क्या हुआ, उसकी शेप बदल गई, उस बॉटल की शेप बदल गई। क्या करा उसने, डेवलपमेंट करा। किस वजह से, कि मेरे कस्टमर्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, मेरे प्रोडक्ट को ले। आफ्टर दैट उसने प्राइस में भी कन्वर्जन किया, पहले सस्ता आता था हल्का सा महंगा आने लग गया है। उसके बाद उसने क्या करा कि उसकी जो क्वालिटी है उसमें भी चेंज करा, क्वांटिटी में भी चेंज करा। अगर हम अपने प्रोडक्ट में कोई डेवलपमेंट नहीं करेंगे बाय डिज़ाइनिंग, बाय चेंज ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी या अट्रैक्ट द कस्टमर, तो हमारा प्रोडक्ट जो है ज़्यादा समय तक लगेगा नहीं, टिकेगा नहीं मार्केट में। ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स। योर नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन, कि हम अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करें, मतलब उसका कुछ रेपुटेशन होना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, लो क्वालिटी का नहीं होना चाहिए कि उसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारे प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड है और अगर हमारे प्रोडक्ट में ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग मीन्स गिविंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, गिविंग एंड सम इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, दैट इज ग्रेडिंग। ठीक है, होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज योर पैकेजिंग एंड लेबलिंग। नेक्स्ट इज योर